हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आभा जैन, डायरेक्टर लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर भोपाल। आज मैं महिलाओं के जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम समय जो कि मीनोपॉज होता है, जो कि उनकी नॉर्मल एजिंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँ। मीनोपॉज ये वह समय होता है जब स्त्री के अंडकोश से अंडे खत्म हो जाते हैं और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन जो कि उसकी फेमिनिटी के लिए ज़रूरी होता है, वो हार्मोन ख़त्म हो जाता है। और मीनोपॉज की एज 45 से लेके 55 ईयर्स के बीच में होती है। और जो मीनोपॉज है यह हर स्त्री में अलग अलग समय में होता है। मीनोपॉज वह समय होता है जब स्त्री का महीना आना बंद हो जाता है और उसको भी 1 साल निकल जाता है। अब ये मीनोपॉज के बारे में मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी डिस्कस करा है। एक मीनोपॉज बोन एंड जॉइंट चेंजेस, मीनोपॉज एंड यूरोजेनाइटल चेंजेस एंड मीनोपॉज एंड स्किन चेंजेस। मैं मीनोपॉज के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों करना चाहती हूँ, लोगों को अवेयर और एजुकेट क्यों करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज, संसार की 40% जो महिलाएं हैं वो 45 साल की उम्र से ज्यादा की। दूसरा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो महिलाओं की है वो आजकल 69 to 70 ईयर्स के बीच में। तो इसका मतलब है कि महिलाओं की 1/3 जीवन ये मीनोपॉज के समय में ही निकलता है। 1/3 मतलब 22 से 23 साल, जो कि बहुत बड़ा पीरियड होता है, ये मीनोपॉज के समय में ही निकलता है। मीनोपॉज अपने साथ बहुत सारी परेशानियां लेके आता है, शारीरिक व मानसिक दोनों। ये सबसे ज्यादा इग्नोर्ड टॉपिक है। अगर कुछ फीमेल्स मिलती हैं वो बात करेंगी ब्लड प्रेशर के बारे में, डायबिटीज के बारे में, कोई सर्जरी के बारे में, पर वो कभी भी बात नहीं करेंगी कि मीनोपॉज के कारण उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कभी भी इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं करेगा। यह समय है जब एक तो फीमेल हार्मोन्स जो कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो एकदम कम हो जाते हैं। दूसरा, साथ में एजिंग प्रोसेस भी चालू हो जाती है, जिसके कारण हमारे शारीरिक व हमारे मानसिक परिवर्तन आते हैं। वह कई मेडिकल प्रॉब्लम्स भी साथ में एसोसिएटेड हो जाती है। और यही पीरियड है जब सबसे ज्यादा सामाजिक व पारिवारिक परिक्षेप में भी चेंजेस आते हैं। अब मीनोपॉज के समय क्या क्या अहम परिवर्तन आते हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहला है हॉट फ्लैशेस, यानी गर्मी लगना, पसीना आना, जब सबको ठंड लग रही होगी और आप पूरे पसीने से नहाए हुए होंगे। मूड चेंजेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना मतलब योनि का सूखापन होना, जिसके कारण सेक्स बहुत पेनफुल हो जाता है, वो परेशानीदायक हो जाता है। यूरिनरी प्रॉब्लम्स, बोन और जॉइंट के प्रॉब्लम्स, स्किन चेंजेस व मेडिकल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीजेस व कुछ कैंसर्स जो इस समय आने लगते हैं। इस वीडियो में मैं इमोशनल और मूड चेंजेस और स्लीप डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात करूँ। अब मूड चेंजेस, 70 to 80% महिलाओं में मूड चेंजेस होते हैं। अब मूड चेंजेस क्या क्या होते हैं? पहला, पैनिक अटैक। एकाएक गुस्सा आने लगेगा, रोने लगेंगे, चीखने चिल्लाने लगेंगे बगैर किसी कारण के, ये बहुत ही ट्रिवियल कारण के। क्राइंग स्पेल्स, एकाएक रोना आने लगेगा, कोई कुछ बात भी नहीं होगी, बात पे रोना आने लगेगा। एंगर एंड इरिटेबिलिटी, गुस्सा आना और चिड़चिड़ाहटपन, पूरे समय दुखी लगना, ऐसा लगता है कि संसार में कहीं कोई खुशी नहीं है, किसी चीज में मन नहीं लगना। साथ में इस समय लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, यानी हम बहुत ही भुलक्कड़ हो जाते हैं। क्या कर रहे थे उसको कैसे क्या कंप्लीट करना है वो भूल जाते हैं, कहाँ सामान रखा था, कहीं गए वहां ये भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए हैं। और साथ में कंसंट्रेशन भी बहुत कम हो जाता है। कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो जिससे हम कोई काम जो पहले पूरा करते थे और बड़े मजे में करते थे, वो काम हम कभी पूरा नहीं कर पाते, सारे काम अधूरे छोड़ जाते हैं। फीलिंग ऑफ सैडनेस, या बहुत लो फील करते हैं, कहीं किसी भी चीज में मजा नहीं आता है, हम हर समय मन दुखी रहता है, कोई भी चीज मोटिवेट नहीं कर पाती।
डिप्रेशन और एंजाइटी। पहले जीवन में कभी डिप्रेशन और एंजाइटी का कोई स्पेल नहीं था, कोई हिस्ट्री नहीं थी, पर वो मेनोपॉज के बाद चालू हो जाता। याददाश्त कमजोर हो जाना, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, क्या काम कर रहे थे वो भूल जाते हैं, कहाँ सामान रखा था वो भूल जाते हैं, कहीं चले गए और ये सोचने लगते हैं अरे इस जगह पर मैं क्यों आई। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, किसी भी तरह का कोई भी ट्रॉमा, जैसे कि घर में कोई बीमार पड़ गया है, किसी की डेथ हो गई है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, उसको ओवर रिएक्ट करने लगे। विड्रॉल फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोवर्कर्स। अब किसी के साथ आपको मजा नहीं आता है, सबके साथ आप जरा से देर में बोर होने लगते हैं और आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने कोवर्कर सबसे आप विड्रॉ करने लगते हैं, सबसे दूर रहने लगते हैं। किसी के साथ आपको अब मजा नहीं आता है। अब डिप्रेशन और एंजाइटी के क्या कारण हैं? सबसे पहला कारण तो है बहुत इंपॉर्टेंट कारण, आपको लगता है अब आप बूढ़े होने लगे, आपके बाल सफेद होने लगते हैं, आपकी स्किन में झुर्रियां आने लगती हैं, स्किन में पिगमेंटेशन होने लगता है, ब्रेस्ट फूलने लगते हैं, एब्डोमेन में फैट इकट्ठा हो जाता है, वजन बढ़ जाता है और आपको लगने लगता है कि अब आप पहले जैसे सुंदर नहीं दिखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण होता है। लॉस ऑफ फेमिनिटी, आपको लगता है कि अब सब जो चेंजेस आए हैं उसके कारण अब आपका स्त्रीत्व कम हो रहा है। लॉस ऑफ लिबिडो, लिबिडो मतलब अब आपको सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो इसीलिए कि ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन कम हो गया है और साथ में जो वेजाइनल ड्राइनेस होती है उसके कारण सेक्स बड़ा पेनफुल हो जाता है। तो इसके कारण आपके हस्बैंड से भी जो रिलेशन है उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। आपका इंटीमेसी आपके रिलेटिव से, आपके बच्चों से, आपके हस्बैंड से, आपके फ्रेंड को वर्कर से सबसे इंटीमेसी कम हो जाती है और आप सबसे दूर भागने लगते हैं। हॉट फ्लैशेस बहुत परेशान करते हैं क्योंकि इसमें बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी लगती है। इसके स्पेल्स बार बार आते हैं। शुरू जब मेनोपॉज चालू होता है तो कुछ फीमेल्स बहुत ही परेशान होती हैं। ये भी एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एम्प्टीनेस सिंड्रोम, बच्चे आपके बाहर पढ़ने चले जाते हैं, बाहर जॉब करने चले जाते हैं या किसी के हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है, तो इसके कारण बहुत अकेलापन लगता है। अब आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होने लगती है और आपको लगता है कि आपका सोशल रिकॉग्निशन भी कम होने लगा है क्योंकि धीरे धीरे करके आप सबसे विड्रॉ करने लगते हैं। तो ये भी एक डिप्रेशन का कॉज होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एल्डरली पीपल, आपके घर में आपके माता पिता हैं, आपके सास ससुर हैं, तो आपके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जो कि अब 70 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी मेडिकल और उनकी सोशल और उनकी बाकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे हो जाती है। और आपके बच्चे जो कि इस समय कोई बड़े अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना चाहता है, जो कि बड़ी महंगी एजुकेशन होती है, कुछ बच्चे फॉरेन कंट्रीज में जाके पढ़ना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं, तो वो सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। इस समय आपको बहुत सारे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन पे पैसा, आपके अगर कोई बीमारी हो गई उस पे पैसा, आपके एल्डरली जो पेरेंट्स हैं उनके बीमारी में उसमें पैसा खर्च होना, आपका या तो रिटायरमेंट पास आ जाना या रिटायर हो जाना, या फिर आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं अगर व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम आता है, तो इस तरीके से फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपको इस समय बहुत फेस करनी पड़ती है, जो भी आपके डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण हो सकती है। अब अगली बात अपन करेंगे स्लीप डिस्टर्बेंसेस। स्लीप डिस्टर्बेंसेस में ये है कि आपको देर रात तक नींद नहीं आती है, कभी नींद आती है तो बीच में खुल गई तो फिर नींद नहीं आती है। तो अगर नींद नहीं आती है तो अगला दिन आपका बहुत बुरा निकलता है, आपको एंजाइटी रहती है, आपको टेंशन रहता है, आप थके हुए रहते हैं, आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्टेड रहते हैं। और स्लीप डिस्टर्बेंसेस के कारण मेडिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीजेस है। अब ये स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते क्यों हैं? एक तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन कम हो जाता है, उसके कारण भी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं। और जो मेनोपॉज के साथ में जो आपका एंजाइटी और टेंशन जो दिन भर आप झेल रहे हैं उसके कारण भी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं। और अगर आपके पार्टनर के कुछ आदतें वो भी आपको परेशान कर सकती है, जैसे कि रात को बार बार करवट लेना, बार बार पाँव हिलाना, पाँव चलाना, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं,
या बार बार यूरिन जाने के लिए उठना, इसके कारण भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरे, आपको भी इस समय यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, आपको भी बार बार यूरिन जाना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बाथरूम तक जाते जाते आपके कपड़े थोड़े गीले हो जाते हैं, ये भी आपके स्लीप डिस्टर्बेंस का बहुत बड़ा कारण होता है। हॉट फ्लैशेस ये रात को ज़्यादा परेशान करते हैं, और अगर स्लीप डिस्टर्बेंस है तो उसके कारण और ज़्यादा हॉट फ्लैशेस होते हैं, और हॉट फ्लैशेस के कारण और ज़्यादा स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। पहले कभी आपने खर्राटे नहीं लिए होंगे, पर अभी आपके हस्बैंड कंप्लेन करने लगेंगे कि अरे आजकल बहुत खर्राटे लेने लगी हो। खर्राटे क्यों आते हैं? खर्राटे इसीलिए आते हैं जैसे वेट बढ़ गया, या फिर आपके जो मसल्स हैं, नेक के मसल्स, एज के हिसाब से ये थोड़े रिलैक्स हो जाए, ढीले हो जाते हैं, तो उसके कारण आपका एयरवे जो है, जब आप सीधे लेटते हैं तो ये ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, और आपकी टंग फॉल भी होती है, तो इसके कारण खर्राटे आते हैं। तो इससे बचने का एक ही रास्ता है, आप करवट करके लेटिए। खर्राटे के साथ में स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया, आपकी नींद एकाएक खुलेगी रात को, आपको लगेगा आपका सांस बंद हो रही है, आपका दम घुट रहा है, इसको स्लीप एपनिया बोलता है। इसको रोकने के लिए जैसे बताया, करवट लेके सोइए। अगर आप स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीटमेंट कराइए, और रात को डेयरी प्रोडक्ट्स जो है कम से कम लीजिए। अब ये स्लीप डिस्टर्बेंसेस को कम कैसे करा जाए? आप सोते समय ढीले कॉटन के कपड़े पहनिए, आपका रूम वेल वेंटिलेटेड और ठंडा होना चाहिए। रात को देर से खाना मत खाइए, रात को ज़्यादा स्पाइसी फूड मत लीजिए, ज़्यादा तला फूड मत लीजिए, बिल्कुल लाइट मील लीजिए, और वो भी जल्दी लीजिए। रात को आप चाय और कॉफ़ी अवॉइड करिए, और दिन भर भी बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी मत पीजिए। आप सोने के लिए बिस्तर पे जल्दी जाइए। अब 10 बजे तक आप बेड पे चले जाइए। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और मोबाइल, इसको आप 9 से 10 बजे के बीच में अपने शरीर से दूर कर दीजिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स का देर तक यूज करना ये स्लीप डिस्टर्बेंस का बहुत बड़ा कारण है। रेगुलरली एक्सरसाइजेस करिए, पर रात को एक्सरसाइज करने से बचिए। दिन में आप अगर दिन में सो लेते हैं तो रात को आपको नींद कम आएगी, ये तो पक्की बात है, इसीलिए डे नैप अवॉइड करिए। रात को सोने के पहले यूरिन पास करके आइए, और रात के 9 बजे के बाद कम पानी पीजिए, ताकि रात को बार बार यूरिन पास करने के लिए आपको उठना ना पड़े। जैसे मीनोपॉज एक नेग्लेक्टेड टॉपिक है, वैसे ही स्लीप भी एक बड़ा नेग्लेक्टेड टॉपिक है। और अगर अच्छी नींद होगी तो आपका अगला दिन बहुत अच्छा बीतेगा, और आपके शरीर पर भी इसका अच्छा असर होगा। तो स्लीप वेल एंड स्टे हेल्दी। अब मीनोपॉज एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें इलाज की भी जरूरत पड़ सकती है, तथा आपको अपने परिवार का और अपने हस्बैंड का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। परंतु ज्यादातर समय ये होता है कि उनको बोला जाता है, आप बताते हैं कि भाई मुझको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये बताया जाता है अरे ये तो सभी फीमेल्स को होती है, ये तो सभी स्त्रियों को होती है, सभी तो झेल रही हैं, तुम इतनी क्यों परेशान हो? खुद भी परेशान हो, हमको भी परेशान कर रही हो। देखो, धीरे धीरे इसकी आदत डालो, अपने आप को बिजी रखो, ताकि तुमको ये सिम्टम्स तुमको फील ना हो। अरे भाई, उसे तानों की नहीं, उसको सपोर्ट की जरूरत है, पूरे परिवार के सपोर्ट की जरूरत है। एक सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है हस्बैंड। तो अब हस्बैंड का क्या रोल है उसके मीनोपॉज के प्रॉब्लम्स को कम करने में? पहला, सारे हस्बैंड सुनिए, बी सपोर्टिव, उससे बात करिए, उसकी परेशानियों को समझिए, उसके परेशानियों का माहौल मत उड़ाइए, उसको हंसी में मत उड़ाइए, या उसको बड़ा लाइटली मत लीजिए। अगर वो कुछ बताती है तो उसके साथ में उसको डिस्कस करिए, उसके साथ में घूमिए, उसके साथ में एक्सरसाइजेस करिए, उसके साथ में डिफरेंट एक्टिविटीज में अपने आप को बिजी करिए। अच्छे से तैयार होती है तो उसकी तारीफ करिए, उसके कामों की तारीफ करिए, इससे उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हस्बैंड के सपोर्ट के साथ ही दूर हो जाती हैं। अब ये बात समझिए कि देखिए, उसका ईस्ट्रोजन कम हो गया है, तब उसको सेक्स डिजायर तो कम हो गई है, उसकी वेजाइना ड्राई हो रही है, तो उसको सेक्स उसके लिए एक बहुत पेनफुल काम हो गया है। उसके इस प्रॉब्लम को भी आप समझिए, उसको ब्लेम मत करिए, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हर्ट मत करिए। अब डॉक्टर व काउंसलर की हेल्प की जरूरत कब होती है? जब एक्सट्रीम एंजाइटी या डिप्रेशन होता है, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, बिल्कुल नेगेटिव आउटलुक हो जाता है अपने प्रति, अपने परिवार वालों के प्रति, कोवर्कर्स के प्रति, रिलेटिव्स के प्रति, सुसाइडल टेंडेंसीज, हॉट फ्लैशेस जब बहुत परेशान कर रहे हो,
रिकरेंट यूरिनरी प्रॉब्लम, रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस और यूरिनरी दूसरे प्रॉब्लम्स, डिस्टर्ब सेक्स लाइफ, तब आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। अब इलाज क्या क्या होते हैं? पहला है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी टेंशन हो रहा है, सेक्स लाइफ डिस्टर्ब्ड है, रिकरेंट यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तब आप अपने डॉक्टर से पूछ के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं, जो कि 60 ईयर्स की एज तक ली जा सकती है। लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज, योगा, रिवाइवल ऑफ हॉबीज, जो कि आप अभी इतना समय आप अपने परिवार को दिया, अपने हस्बैंड को दिया, आप अगर कुछ जॉब करते हैं तो आपने अपने जॉब को पूरे डेडिकेशन के साथ दिया। अब समय है जब आप अपने हॉबीज को रिवाइव कर सकते हैं। सोशल ग्रुप्स ज्वाइन करिए, किटीज ज्वाइन करिए। अगर नींद नहीं आती है तो स्लीपिंग पिल्स लीजिए। अगर एंजाइटी डिप्रेशन बहुत परेशान कर रहा है तो आप अपने साइकेट्रिस्ट से मिलिए और एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन चालू करिए। अगर आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि आपको कोई मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े तो आप अपने काउंसलर से मिलिए। अगर आप सब चीज़ अपने परिवार वालों से शेयर नहीं कर सकते हैं या आपको अपने परिवार वालों से हेल्प नहीं मिल रही है तो काउंसलर आपकी बात सुनेगा और वो आपकी हेल्प करेगा। अब एक गुड न्यूज़ क्या है कि देखिए, मेनोपॉज की जो प्रॉब्लम्स चालू हुई हैं, ऐसा नहीं है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको ये प्रॉब्लम्स परेशान करेंगी। ये प्रॉब्लम्स समय के हिसाब से धीरे धीरे कम होने लगती हैं और बहुत सारी फीमेल्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स 4 से 5 साल में बहुत कम हो जाती हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए आप निराश मत होइए, एक अच्छा समय आने वाला है। नाउ इट इज अ न्यू बिगनिंग। देखिए, निराशा की कोई जरूरत नहीं है। अब ये आपके लिए ये समय नई जिंदगी लेके आ रहा है, क्योंकि ना तो प्रेगनेंसी का टेंशन, ना मेंसेस का टेंशन। बच्चे भी अब अपना नेस्ट छोड़ के उड़ चुके हैं, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद निभाने लायक हो गए हैं। अब आपके पास आपके लिए समय है, आपके पास पैसा है और आपके पास एनर्जी है अभी। तो आप ये सब अपने को दीजिए, जो कि आप अपनी केयर कभी नहीं कर पाए। अब आप अपनी खुद की केयर करिए। अब आप सोचिए आपको क्या करना चाहते हैं और आप वो करिए। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी वाला पीरियड है। तो मीनोपॉज, पोस्ट मीनोपॉजल पीरियड ऐसा नहीं है कि खराब ही खराब है। भाई, थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होंगी, पर प्रॉब्लम्स के साथ में अब आप अपने आप को खोजिए, अपने आप को टाइम दीजिए और जिस तरह का जीवन आप चाहते थे और नहीं जी पा रहे थे, उस तरह का जीवन जिए। नाउ इट इज अ न्यू बिगनिंग। ये नए जीवन की शुरुआत है। कुछ परेशानियां तो है, उन परेशानियों से जिस तरह से मैंने बताया उस तरीके से डील करिए और अपना जीवन अपने हिसाब से जिए। टेक केयर।